हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ हिमांशु शेखर। आज आपके लिए कुछ और नए क्वेश्चंस और आंसर्स लेके आया हूँ आपके लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी रिलेटेड। तो ध्यान से देखिएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सोमैटोट्रोपिक, थायरोट्रोपिक, एंड्रिनोक्रोट्रोपिक एंड गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय। जो ये हार्मोन्स हैं ये इनकी सिक्रेशन कहाँ से होती है? तो इसका आपका जो आंसर रहेगा वो आपका अंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो मतलब आपका आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर हियर। पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द हार्मोन दैट कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ बॉडी इज कॉल्ड। जो हार्मोन हमारी बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका हमारा आंसर रहेगा सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन इज द राइट आंसर। दिस इज द राइट आंसर। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायआर्थरोसिस कैसे जॉइंट होते हैं? फ्रीली मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल, इमूवेबल या फिर नॉन ऑफ दीज। तो डायआर्थरोसिस हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वो हमारे फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स को कहा जाता है डायआर्थरोसिस। तो इसका जो हमारा आंसर है वो रहेगा फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। ए जो ए है हमारा ए, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फायरथ्रोसिस। एम्फायरथ्रोसिस क्या हो गया हमारा? कैसे जॉइंट्स को कहा जाता है? तो एम्फायरथ्रोसिस हमारा आ गया स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स को कहा जाता है एम्फायरथ्रोसिस, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनार्थ्रोसिस। साइनार्थ्रोसिस कैसे जॉइंट्स होते हैं हमारे बॉडी में? तो ये हमारे इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। साइनार्थ्रोसिस को कहा जाता है इमूवेबल जॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नी जॉइंट इज। द नी जॉइंट, हमारा नी जॉइंट कैसे होता है? इमूवेबल होता है, स्लाइटली मूवेबल होता है या फ्रीली मूवेबल होता है? तो ये मूव करता है। तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। फ्रीली मूवेबल जॉइंट इसका आंसर रहेगा। और जो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं ये हमारे स्कल में होते हैं, और जो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं ये हमारी जो स्पाइन होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ऑर्गन्स विच प्रोड्यूस बाइल इज। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। बाइल कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करता है? तो हमारा आंसर आएगा लीवर। लीवर जो होता है वो बाइल को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the organs which stores and concentrates the bile for use is, and the answer is, इसका लीवर ही आंसर रहेगा। इसका लीवर इज द राइट आंसर। द हार्ट इज कंपोज ऑफ। हार्ट किससे बना होता है? तो उसमें कितने पंप्स होते हैं यहाँ पर एक्चुअली वो पूछा गया। द हार्ट इज कंपोज ऑफ, तो उसमें पंप्स रहते हैं 2 पंप्स, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल जो पंप्स रहते हैं। तो इसका राइट आंसर ये रहेगा 2 पंप्स। ब्लड वेसल्स एंटरिंग द हार्ट आर कॉल्ड। जो ब्लड वेसल्स हमारे हार्ट में एंटर करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो वेन्स जो होती हैं वो हमारे बॉडी में एंटर करती हैं, हमारे हार्ट में एंटर करती हैं। तो उसे जो ब्लड वेसल्स एंटर करते हैं हमारे हार्ट में उसे क्या कहा जाता है? वेन्स। और जो हमारे ब्लड वेसल्स को लीव करते हैं
तो उन्हें क्या कहा जाता है? आर्टरीज। तो उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के रिलेटेड है, ब्लड वेसल्स लीविंग द हार्ट इज कॉल्ड, जो ब्लड वेसल लीव करते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका आर्टरीज। आर्टरीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट कैन बी सर्कुलेटेड ईच मिनट is known as the amount of blood that can be circulated each minute is known as, the answer is cardiac output. Cardiac output is the right answer. Next question, the nutrient which combines with protein to make hemoglobin is कौन सा न्यूट्रिएंट होता है जो प्रोटीन के साथ कंबाइन होकर हेमोग्लोबिन को बनाता है? तो हमारा इसका आंसर आएगा आयरन। Iron is the right answer. The next question, the traumatic joint twist that result in stretching or totally tearing of stabilizing connective tissue is, तो इसका हमारा आंसर रहेगा स्प्रेन। यहाँ पर जॉइंट की बात की गई है, यहाँ पर ये देखिए ट्रॉमेटिक जॉइंट अगर ये मोड़े तो या फिर टियर हो तो उसे क्या कहेंगे? तो स्प्रेन होगी वो। स्प्रेन इज द राइट आंसर। और अगर टेंडन की या मसल की बात की जाती तो फिर वहां पर स्ट्रेन आना था हमारा आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैक्चर इन विच द बोन स्प्लिट्स अलोंग इट्स लेंथ इज नोन एज, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, लॉन्गिट्यूडिनल एंड डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा हमारा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टर्म कार्डियक साइकिल इज एसोसिएटेड विद, कार्डियक साइकिल जो टर्म है वो किसके साथ संबंधित है, किसके साथ रिलेटेड है? तो वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ रिलेटेड है, तो इसलिए हमारा ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंट्रिकल इज द पार्ट ऑफ, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, वेंट्रिकल किसका पार्ट है? तो वेंट्रिकल हार्ट का पार्ट है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो छोटे एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जा सकते हैं, लेकिन कोई अगर अच्छे लेवल का एग्जाम होगा तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेडियल आर्टरी इज सिचुएटेड एट, जो रेडियल आर्टरी हमारी है, एक अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ सिचुएट होती है? तो रेडियल आर्टरी हमारी रिलेट करती है जो हमारी जो रेडियस बोन होती है, रेडियस और अल्ना, तो रेडियस बोन हमारी कहाँ पर होती है? रिस्ट पे होती है। मतलब रिस्ट हमारी कहाँ पर आ गई? अपर लिम्ब में। तो हमारा जो आंसर रहेगा अपर लिम्ब इज द राइट आंसर। अगर क्वेश्चन आए द रेडियल आर्टरी सिचुएटेड एट, तो अपर लिम्ब इसका जो आंसर है वो सही रहेगा। लोअर लिम्ब में तो आपकी लेग्स वगैरह आ जाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय, इंसुलिन किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? ग्लैंड, पैनक्रियाज, थायराइड ग्लैंड, या फिर नॉन ऑफ दीज? तो इंसुलिन जो प्रोड्यूस करते हैं वो पैनक्रियाज करते हैं, तो इसका जो आंसर रहेगा पैनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट 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 वेट, थोड़ा वेट कीजिए व्यूअर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन बिल्ड्स, प्रोटीन क्या बनाते हैं? तो प्रोटीन हमारा बिल्ड करते हैं मसल टिश्यू को बिल्ड करते हैं, तो ये हमारा आंसर सही रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B6 प्रेजेंट इन, B6 हमारा किस में प्रेजेंट रहता है? तो इसका आंसर हमारा आएगा लिवर, लिवर में रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ओस्टियोप्रोसिस डिजीज ऑकर्स इन, ओस्टियोप्रोसिस जो डिजीज है ये कहाँ पर होती है? तो ये बोन्स बोन्स में होती है और ज़्यादातर फीमेल्स में पाई जाती है ये ओस्टियोप्रोसिस, तो ये बोन्स इसका आंसर सही रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स आर, जो विटामिन और मिनरल्स हैं इनका क्या फंक्शन रहता है हमारी बॉडी बिल्डिंग में, तो हमारी बॉडी में, तो ऑप्शंस हैं बॉडी बिल्डिंग, प्रोडक्टिव एंड रेगुलेटिंग, एनर्जी गिविंग, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर जो रहेगा वो हमारा रहेगा बी, प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटिंग। दिस इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइसेप्स इज, बाइसेप्स क्या है हमारा, इनवॉल्ट्री मसल है या वॉलंटरी मसल है या फिर कार्डियक मसल है। जो वॉलंटरी जो बाइसेप्स है वो हमारा वॉलंटरी मसल्स है, यानी कि बी, वॉलंटरी मसल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन इन विच वन कैनॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली इज नोन एज, तो उसको क्या कहेंगे जिसमें कि जो एक इंडिविजुअल होता है वो दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको साफ तरह से नहीं देख पाए, तो उस डिजीज को क्या कहेंगे हम, तो मायोपिया, मायोपिया जिसे कि नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है। मतलब इसमें जो नियर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं, नियर वाले, लेकिन जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होते हैं वो विजिबल नहीं होते। सो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि जिस किसी को भी नीड है क्वेश्चंस की तो उसके पास ये वीडियो पहुंच सके। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।